नमस्कार दोस्तों, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ट्रैक मेंटेनेंस एसोसिएशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच वरिष्ठ कर्मचारी और युवा साथी भी कह सकते हैं, जो कि अभी वर्तमान में सिविल डिफेंस वॉलेंटियर के रूप में कोविड-19 में सेवा भी दे रहे हैं और वो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ओबीसी मान्यता प्राप्त एसोसिएशन के असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी भी हैं। डी मुरलीधर जी बात करने के लिए मौजूद है। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम भैया। ये जो आप कोविड-19 में आप लोग जो सेवा दे रहे हैं और साथ ही साथ हमारे ट्रैकमैन भाई भी सेवा दे रहे हैं, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? अब सबसे पहले तो मैं ट्रैकमैन एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र कौशिक जी और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मुझे अभी इस दिन के लिए यहां पर बुलाए और मेरा ये वार्तालाप आपसे हो रहा है। और इसके आगे मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे जितने भी ट्रैकमैन साथी हैं, वो डीटीएम में हो, यूनिट में हो, डिवीज़न में हो या जोन में हो या देश में हो, और अन्य कर्मचारी एवं अन्य व्यक्ति जो इस यूट्यूब को सब्सक्राइब कर रहे हैं और इसको देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, उन लोगों को मैं इस वैश्विक महामारी में उस तरीके से, जिस तरीके से हमारा भारतीय संस्कृति है, मैं सभी को नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। सर, जैसा कि रेल के इतिहास में और आज़ादी के बाद आज ये दुर्भाग्यवश महामारी कारण लॉकडाउन में रेल नहीं चल रही है, परंतु हमारे ट्रैकमैन जी जान से जो एसेंशियल गुड सर्विस चल रही है मालगाड़ी की, सुचारू रूप से देने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे हैं ट्रैक में गति प्रदान करने के लिए। तो अब कहना ये है कि क्या वास्तविक रूप से ट्रैकमैन को महत्व कागज में मिलेगा? मैं इस प्रश्न का थोड़ा सा बाद जवाब दूंगा। पहले तो मैं ये शुभम जी, अमरेश यादव जी जो मीडिया के प्रभारी हैं, एवं हमारे ट्रैकमैन एसोसिएशन के जोनल अध्यक्ष राजेंद्र कौशिक जी एवं महामंत्री संजय गुप्ता जी को सभी की ओर से धन्यवाद करता हूं कि इन लोगों ने ऐसी सोच के द्वारा लोगों को जागृत करने का काम कर रहे हैं और इस YouTube चैनल के द्वारा बहुत से हमारे नागरिकों को, कर्मचारियों को इन्होंने जागृत किया है कोविड-19 के विरुद्ध इस लड़ाई में। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। दूसरा, मैं एक सिविल डिफेंस वॉलेंटियर हूं जो अभी मैं स्टेशन परिसर में अपनी सर्विस दे रहा हूं। उसके लिए कुछ कहना चाहूँगा कि हम लोग हमारे सीनियर डीएसओ सर के मार्गदर्शन में, विश्वकर्मा जी हमारे सीडीआई हैं, उनके द्वारा जो हमें कार्य कराया जा रहा है, उसमें बढ़ चढ़कर सिर्फ बिलासपुर स्टेशन पर ही नहीं अपितु रायगढ़ स्टेशन, ब्रिजराज नगर, शहडोल, ऐसे अन्य चांपा, अन्य स्टेशनों पर भी हमारे सिविल डिफेंस के वॉलेंटियर काम कर रहे हैं। और इसमें प्रमुख रूप से मैं बता दूं कि सिविल डिफेंस वॉलेंटियर में हमारे इंजीनियरिंग के ट्रैकमैन साथी, मैं स्वयं भी ट्रैकमैन बिलासपुर से हूं और मेरे अन्य साथी सभी स्टेशनों पर, हमारे इंजीनियरिंग साथी जो ट्रैकमैन भाई हैं, वो सब सिविल डिफेंस वॉलेंटियर के हिसाब से काम कर रहे हैं। और इसमें हमारी कुछ महिला साथी ट्रैकमैन भी हैं जो सिविल डिफेंस वॉलेंटियर के हिसाब से इस स्टेशन परिसर में काम कर रही हैं। अब मैं आपके प्रश्न का जवाब ऐसा देना चाहूँगा कि आज जो रेल की गति थम गई है, धीरे हो गई है, उसमें जो हमारे गुड्स के परिचालन हो रहा है, इसमें ट्रैकमैन साथियों के द्वारा जो किया गया काम है, उसका परिणाम है कि गाड़ियां चल पा रही हैं। उन लोगों के अथक प्रयास से हर ट्रैक को सुरक्षित करा गया है, जिसमें हमारी जो रोज़मर्रा की ड्यूटीज़ हैं उसको पूर्ण रूप से किया जा रहा है, जिसके कारण कहीं पर भी रेल परिचालन में व्यवधान नहीं आ रहा है। और हम इसके लिए उनको हैट्स ऑफ करते हैं, अपने आप को हैट्स ऑफ करते हैं कि हम ट्रैकमैन साथियों ने रेल परिचालन में एक सुगम व्यवस्था की है। यहाँ प्रश्न ये देखने में अभी मिल रहा है कि ट्रैकमैन में काफ़ी शिक्षित लोग हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी शिक्षा कहाँ तक है? मैं अपनी शिक्षा के बारे में ऐसा कहना चाहूँगा कि अभी वर्तमान में जो ग्रुप डी, रेलवे में ग्रुप डी से ग्रुप सी के लिए किसी भी पद पर जो भी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है, उससे मैं परिपूर्ण हूँ। वो सब विषय से मैं परिणाम से
आगे बढ़ा हूँ, रिजल्ट पास किया हूँ, जो कि हमारे इंडियन रेलवे में ग्रुप डी से ग्रुप सी के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है, उतना मेरा पाठ्यक्रम पूर्ण किया हुआ है। एक प्रश्न यहाँ ये बनता है कि जो प्रमोशंस को लेके जो टीसी है, गार्ड है, क्लर्क है और लड़के काफ़ी हाई क्वालिफाइड मौजूद हैं, तो क्या अब उनको प्रमोशन वास्तविक रूप से मिलना चाहिए? अब तो अहमियत समझना चाहिए। पुराने जो हमारे समय के साथी हैं, जो कुछ समय पहले तक कुछ व्यवस्था थी जिससे कि वो अपने क्लर्क के जॉब में या अन्य प्रमोशंस में गए हैं, उनका जब रिकॉर्ड देखा जाता है तो इतना बेहतरीन रिकॉर्ड है कि अधिकारी भी सर्वप्रथम उन्हें ही हर कार्य के लिए बुलाते हैं, प्रोत्साहित करते हैं कि इतनी इन पे कैपेबिलिटी है कि ये लोग हमारे रेल के जितने भी काम हैं उसको बहुत ही सुगमता से, बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। तो इससे मैं आज कहना चाहूँगा कि आज के जो लड़के हैं इंजीनियरिंग विभाग में, इतने मेहनती हैं, इतने एजुकेटेड हैं, अगर मौका मिलता है प्रमोशंस में, अन्य विभागों में काम करने का, तो उसके परिणाम भारतीय रेल के लिए बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही सफलतापूर्वक होंगे। बहुत अच्छी बात आपने यहाँ कही है। ट्रैकमैन एसोसिएशन के बारे में आप क्या विचार रखते हैं इस समय? मैं तो सर्वप्रथम ही धन्यवाद दे चुका हूँ कि इस वैश्विक महामारी में भी ट्रैकमैन एसोसिएशन ने अपने कार्य, अपनी निष्ठा को कभी नहीं भूलते हुए सर्वप्रथम ये काम कर रहे हैं कि जितने भी हमारे कर्मचारीगण हैं, हमारे अन्य साथी हैं ट्रैकमैन के, अन्य विभाग के, एवं जो सामान्य नागरिक भी हैं, जो भारतीय नागरिक हैं, उन लोगों को भी जागृत करने का काम कर रहे हैं। जब वो कोविड-19 में इतने एक्टिव हैं तो हमारे रेल के प्रति वो कितने एक्टिव है, सोचनीय विषय है। जैसे कि आप ओबीसी एसोसिएशन में खुद असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी के पद पर हैं, तो ओबीसी एसोसिएशन के एक पदाधिकारी होने के नाते ट्रैकमैन के भलाई के लिए और स्वयं इस विभाग के हित के लिए क्या निर्णय है आपका? हम लोग हमेशा से ही हमारे ट्रैकमैन साथियों के लिए बढ़ चढ़ के काम करते रहे हैं। जब भी ऐसी कोई समस्या लगती है कि ट्रैकमैन को ये समस्या अभी हो रही है, उसका निदान अगर हमारे पास है तो हम पूर्ण रूप से कोशिश करते हैं कि उस समस्या का समाधान किया जाए, जिसमें हमें हमारे साथी ट्रैकमैन एसोसिएशन अध्यक्ष राजेंद्र कौशिक जी का बहुत सहयोग मिलता है। हम लोग मिलकर काम करने की वजह से बहुत सारी ऐसी समस्याओं का समाधान हुआ है जो कि सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसे भी कार्य जो है ट्रैकमैन एसोसिएशन एवं अन्य हमारे ओबीसी संगठन के द्वारा किया जा सकता है। इसलिए मैं अपनी संगठन की ओर से भी ट्रैकमैन एसोसिएशन के हर कार्य को सराहनीय मानते हुए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो लोग बढ़ चढ़कर अभी कर्मचारियों के हित के लिए काम कर रहे हैं। क्या आप ट्रैक मेंटेनर को कोरोना योद्धा मानते हैं, हीरो मानते हैं? बिल्कुल अग्रणी योद्धा हैं। जिस तरीके से मेडिकल में डॉक्टर्स हैं अपने कार्य को निष्ठापूर्ण कर रहे हैं, वो हमारे कोरोना वॉरियर्स के नंबर 1 पायदान पे हैं। उसी प्रकार रेल इस वैश्विक महामारी में भी रेल को परिचालन के लिए जिस प्रकार से हमारे ड्राइवर, गार्ड एवं अन्य हमारे विभाग के कर्मचारी काम कर रहे हैं, और उनके हिसाब से देखा जाए तो ट्रैकमैन एसोसिएशन ने निरंतर परिचालन के लिए जो रेल पथ की व्यवस्था को सुगम बना के रखी है, इसलिए हमारे ट्रैकमैन कोरोना वॉरियर्स के प्रथम श्रेणी में आते हैं हमारे भारतीय रेल में। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद सुन भाई, धन्यवाद। दोस्तों, ये थे डी मुरलीधर, हमसे बात करने के लिए बहुत ही वरिष्ठ कर्मचारी और बहुत ही युवा साथी थे। आगे भी अन्य साथी से हम बात करने का निरंतर प्रयास करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।